हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MK नर्सिंग एजुकेशन। सब्जेक्ट ओबीजी। ओबीजी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग अपन स्टडी करेंगे। अब तक क्लास में अपन ने रिव्यू ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में अपन स्टडी कर चुके हैं। उसके अंदर अपन ने जो फॉलोइंग टॉपिक की स्टडी की है वो है एक्सटर्नल जेनेटेलिया, इंटरनल जेनेटेलिया, फॉर्मेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, oogenesis, मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या है और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कैसे कंप्लीट होती है। तो फर्टिलाइजेशन डेफिनेशन की अगर अपन बात करें तो फर्टिलाइजेशन क्या है कि मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का फ्यूज होकर डिप्लॉयड जाइगोट बनना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। मतलब मेल गेमेट क्या है 23 क्रोमोजोम, फीमेल गेमेट में भी क्या है 23 क्रोमोजोम, और दोनों जब फ्यूज होंगे तो क्या बनेंगे, डिप्लॉयड जाइगोट, जिसके अंदर क्रोमोजोम कितने रहेंगे 46। तो मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का फ्यूज होना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है वो कहाँ पर कंप्लीट होती है। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट के अंदर, फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट में। अब ये जो डायग्राम दिखा रखा है उस डायग्राम में ओवम की स्ट्रक्चर दिखा रखी है और स्पर्म उसको कैसे पेनिट्रेट करता है। तो ओवम की स्ट्रक्चर में अपन आउटर लेयर देखें तो आउटर लेयर जो ओवम की होती है वो कोरोना रेडिएटा है, उसके बाद में जोना पेलुसिडा, फिर वाइटेलाइन मेम्ब्रेन, उसके बाद में फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन दिखा रखी है आपको। तो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन कब बनती है, ओवम के अंदर पहले फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं रहती है, लेकिन जब स्पर्म कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करते हुए, जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करते हुए जब ऊलेमा को टच करेगा, ऊलेमा मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच करेगा, तब क्या बनेगी, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनेगी। और ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन इसलिए बनती है ताकि अदर स्पर्म, जो रिमेनिंग स्पर्म है वो उस ऊलेमा को टच ना कर पाए, मतलब एक ओवम को एक ही स्पर्म पेनिट्रेट कर पाए। अब अपन ने ये तो पढ़ लिया कि फर्टिलाइजेशन एम्पुला वाले पार्ट में होगा, फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट में होगा। लेकिन एम्पुला वाले पार्ट में ये जो ओवम है पहुँचेगा कैसे, कि ओवम जो है वो रिलीज करेगी कौन, ओवेरी रिलीज करेगी। कब करेगी, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उसके 14th डे पर क्या होगा, ओवुलेशन होगा। और उस ओवुलेशन के दौरान क्या रिलीज होगा, ओवम रिलीज होगा। ओवम कहाँ पे आएगा, एब्डोमिनल केविटी के अंदर, और एब्डोमिनल केविटी से वो कहाँ पर जाएगा, फिम्ब्री के थ्रू। फिम्ब्री मतलब जो फेलोपियन ट्यूब का एंड वाला पार्ट है इनफंडिबुलम, वहाँ पे फिम्ब्री प्रेजेंट रहती है। वो फिम्ब्री क्या करेगी, उसको पिकअप करेगी, पिकअप करके उसको कहाँ पहुँचाएगी, एम्पुला वाले पार्ट के अंदर। तो फर्टिलाइजेशन का जो ये फर्स्ट पॉइंट है, मूवमेंट ऑफ स्पर्म एंड एग, इसी में यही बता रखा है कि स्पर्म का मूवमेंट कैसे होगा, वेजाइना के थ्रू वो फेलोपियन ट्यूब में कैसे पहुंचेगा, और ओवम एब्डोमिनल केविटी में जब रिलीज हुआ वहाँ से वो फिम्ब्री से होते हुए वहाँ पर फेलोपियन ट्यूब में कैसे पहुँचेगा। तो जैसे ही ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन के दौरान ओवम रिलीज होगा, उस ओवम को फिम्ब्री क्या करेगी, पिकअप करेगी और उसको कहाँ पहुँचाएगी, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। अब फेलोपियन ट्यूब में ओवम तो पहुँच गया, लेकिन ओवम अकेले पहुँचने से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन तो हो नहीं पाएगा, मतलब जाइगोट नहीं बन पाएगा। जाइगोट कब बनेगा, जब स्पर्म आएगा। और स्पर्म कब आएगा, तो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो 100 ऑफ मिलियंस, मतलब बहुत सारे मतलब मिलियंस स्पर्म है वो इजेकुलेट होंगे किसके अंदर, वेजाइना के अंदर। उसमें से 1000 ही क्या होंगे, कैपेसिटेड होंगे, मतलब वो 1000 स्पर्म ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, ओवम के साथ में क्या कर सकते हैं, फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। उनके वो कैपेसिटी होती है उसके अंदर, क्यों, वो क्या है, मोटाइल होते हैं। और जोना पेलुसिडा जो लेयर है, कोरोना रेडिएटा लेयर है ओवम की, उसको क्या कर सकते हैं, वो पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो 100 ऑफ मिलियंस में से 1000 क्या हुए, कैपेसिटेड हुए, मतलब उनका क्रियात्मक परिपक्वन हुआ, क्रियात्मक परिपक्वन हुआ। और उसमें से करीबन 300 से 500 ही कहाँ तक पहुँच पाएंगे, स्पर्म जो ओवम है उस ओवम के नज़दीक पहुँच। ओवम का जो लाइफ स्पान है वो ओवम कब तक जीवित रह सकता है फेलोपियन ट्यूब में, 12 टू 24 आवर्स तक। जबकि स्पर्म जो है, स्पर्म का लाइफ स्पान कितना है, 48 से 72 आवर्स। तो फर्स्ट पॉइंट था अपना कि जो स्पर्म है और ओवम है वो
स्पर्म एंड ओवम का जो मूवमेंट है वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर पहुंच गया। अब मतलब स्पर्म भी फेलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट है, ओवम भी फेलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है। अब दोनों का क्या होगा, कॉन्टैक्ट एंड फ्यूजन होगा। तो सेकंड पॉइंट अपना कॉन्टैक्ट एंड फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स। अब करीबन 100 जो स्पर्म है वो प्रेजेंट रहेंगे कहाँ पर, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। अब उन वो जो सब 100 जो है वो कैपेसिटेड हो रखे हैं, तो सभी क्या चाहेंगे, उसको पेनिट्रेट करना चाहेंगे, ओवम को पेनिट्रेट करना चाहेंगे। तो जो स्पर्म की स्ट्रक्चर है, स्पर्म की स्ट्रक्चर के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्पर्म के जो 3 पार्ट होते हैं, एक होता है हेड, एक होता है बॉडी और एक होता है टेल। हेड के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, एक्रोसोम रहता है और न्यूक्लियस रहता है, और न्यूक्लियस में क्या रहते हैं, क्रोमोसोम रहते हैं, जिसमें कितने क्रोमोसोम रहते हैं, 23 क्रोमोसोम रहते हैं। और एक्रोसोम वाले पार्ट के अंदर एंजाइम प्रेजेंट है, हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम। वो हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम क्या करेगा, ओवम की जो जोना पेलुसिडा लेयर है और कोरोना रेडिएटा लेयर है, उनको क्या करेगा, डिजोल्व कर देगा। उनको डिजोल्व करने के बाद में बाकी और जो स्पर्म है वो भी क्या कर सकते हैं, डिजोल्व कर सकते हैं। लेकिन एक स्पर्म ऐसा होगा जो ऊलेमा को टच कर जाएगा। ऊलेमा मतलब ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच कर जाएगा। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच करने, जस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच किया, टच करते ही क्या बन जाएगी, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन जाएगी। और जो अभी जो आपको मैंने डायग्राम दिखाया, उस डायग्राम में देखना आप, वो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन कहाँ बनेगी, वाइटेलाइन मेम्ब्रेन और ऊलेमा, उन दोनों के बीच में बनेगी। तो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जैसे ही बनती है तो एक स्पर्म तो उसको पेनिट्रेट कर जाएगा, बाकी के स्पर्म उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो इस रिएक्शंस को क्या बोलते हैं अपन, जोना रिएक्शन या ऊलेमा ब्लॉक या कॉर्टिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब जैसे ही एक स्पर्म उसको टच करेगा ऊलेमा को, तो उसके अंदर ओवम में सेकंड मियोटिक डिवीज़न स्टार्ट हो जाएगा। तो सेकंड मियोटिक डिवीज़न स्टार्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट कब हुआ, जब आपने ऊजेनेसिस पढ़ा था। तो ऊजेनेसिस में आपने देखा था कि ऊजेनेसिस में जो प्रीमोडियल जर्म सेल है, प्रीमोडियल जर्म सेल है वो किससे मिलके बनी थी, इंट्रा यूट्राइन लाइफ में बन जाती है। प्रीमोडियल जर्म सेल कब बनती है, इंट्रा यूट्राइन लाइफ में। किससे बनती है, यॉक सेक से बनती है। अब प्रीमोडियल जर्म सेल्स किस में कन्वर्ट होगी, ऊगोनिया के अंदर। और ऊगोनिया में कन्वर्ट हो रही है तो प्रोसेस कौन सी है, रैपिड माइटोटिक डिवीजन। मतलब प्रीमोडियल जर्म सेल में माइटोसिस होगा और माइटोसिस से क्या बनेगी, ऊगोनिया बनेगी। मतलब प्रीमोडियल जर्म सेल भी क्या है, डिप्लॉयड है, ऊगोनिया भी क्या है, डिप्लॉयड है। तो 20 वीक ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ, मतलब इंट्रा यूट्राइन लाइफ की जो 20 वीक है वहाँ पर इन ऊगोनिया की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 मिलियन हो जाएगी। अब 20 वीक बाद में ऊगोनिया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्राइमरी ऊसाइट के अंदर। अब प्राइमरी ऊसाइट में कन्वर्ट होने के बाद में अब प्राइमरी ऊसाइट में क्या स्टार्ट होगा, मियोसिस स्टार्ट होगा। क्या होगा, मियोसिस स्टार्ट होगा। और वो मियोसिस कहाँ पे आके रुक जाएगा, प्रोफेज फर्स्ट में आके रुक जाएगा। प्रोफेज फर्स्ट में आके रुक जाएगा। और मियोसिस फर्स्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब आगे डिवीज़न स्टार्ट नहीं हुआ है। अब आगे का डिवीज़न कब स्टार्ट होगा, जब प्यूबर्टी आएगी। प्यूबर्टी आती है लगभग 13 एज के अंदर, 13 एज 14 एज के समथिंग प्यूबर्टी स्टार्ट होगी। और प्यूबर्टी स्टार्ट होगी तो उसके अंदर क्या स्टार्ट होगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न कंप्लीट होने के चांसेस रहेंगे। तो ये जो प्राइमरी ऊसाइट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर ग्राफियन फॉलिकल में। प्यूबर्टी आने के बाद में ग्राफियन फॉलिकल में बनने के बाद में उसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न जो रुका हुआ था प्रोफेज फर्स्ट में, अब वो क्या होगा, कंप्लीट होगा। और उससे क्या बनेगी, सेकेंडरी ऊसाइट और फर्स्ट पोलर बॉडी। मतलब पहले जो ऊपर प्रीमोडियल जर्म सेल्स थी, अब तक क्या चल रही थी, 2n मतलब डिप्लॉयड चल रही थी। अब फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न मतलब मियोसिस हो गया तो दोनों क्या हो जाएगी, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड कौन कौन सी, सेकेंडरी ऊसाइट भी हैप्लॉइड रहेगी और फर्स्ट पोलर बॉडी भी हैप्लॉइड रहेगी। ये पोलर बॉडी जो है इसके अंदर न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है, लेकिन साइटोप्लाज्म है वो स्कैंटी है। स्कैंटी मतलब बहुत ही कम मात्रा के अंदर प्रेजेंट है। तो साइटोप्लाज्म नहीं है तो उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और सेकेंडरी ऊसाइट है उसके अंदर न्यूक्लियस भी वेल डेवलप है और साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है। अब ये सेकेंडरी ऊसाइट, प्यूबर्टी आ गई, तो प्यूबर्टी आ गई इट मीन्स क्या हुआ, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गए। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा तो क्या होगा, ओवुलेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी। और ओवुलेशन होगा तो सेकेंडरी ऊसाइट मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पर क्या होगा, रिलीज करेगा, क्या ओवम रिलीज करेगा। अब ओवम रिलीज़ हुआ और अपन ने वही बात की थी कि ओवेरी से जब 14th डे पर ओवम रिलीज़ होगा उसको फिम्बरी क्या करेगी, पिकअप करेगी। फिम्बरी पिकअप करने के बाद में उसको कहाँ डालेगी, एम्पुला वाले पार्ट के अंदर डालेगी। तो अभी
यहाँ सेकेंडरी oocyte जो ओवम यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में आया, अभी इसके अंदर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन ही हुआ है, लेकिन सेकंड मियोटिक डिवीजन नहीं हुआ। तो सेकंड मियोटिक डिवीजन कब होगा? जब स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होगा। तो स्पर्म अगर फर्टिलाइजेशन नहीं, ओवम अगर फर्टिलाइजेशन नहीं करता है, ओवम अगर फर्टिलाइजेशन नहीं करता है तो वो डीजनरेशन हो जाएगा 24 आवर के अंदर। मतलब जो ओवम का लाइफ स्पान कितना होता है? 24 आवर्स। ठीक है, लाइफ स्पान इतना ही होता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा स्पर्म के साथ में तो वो डीजनरेट हो जाएगा। अगर ओवम का फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कंप्लीशन ऑफ सेकंड मियोटिक डिवीजन, जो सेकंड मियोटिक डिवीजन है वो कंप्लीट होगा और उससे क्या बनेगा? फीमेल प्रोन्यूक्लियस और सेकंड पोलर बॉडी बनेगी। अब ये जो फीमेल प्रोन्यूक्लियस बना, वो फीमेल प्रोन्यूक्लियस साइज में क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। और जो सेकंड पोलर बॉडी बनी है वो साइज में क्या रहेगी? छोटी रहेगी। साइज में छोटी रहेगी। जैसे फर्स्ट पोलर बॉडी बनी थी उसके अंदर न्यूक्लियस क्या था? छोटा था। उसके अंदर साइटोप्लाज्म था, वो स्केंटी था, मतलब कम मात्रा में था, तो डिजनरेट हो गई थी। इसमें भी क्या होगा? जो फीमेल प्रोन्यूक्लियस बना वो न्यूक्लियस भी वेल डेवलप है और साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है। लेकिन इसमें सेकंड पोलर बॉडी बनी तो सेकंड पोलर बॉडी में भी क्या है? साइटोप्लाज्म स्केंटी है। तो ये भी क्या हो जाएगा? जो पेरीवाइटलिन स्पेस है वहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब जो फीमेल प्रोन्यूक्लियस और मेल प्रोन्यूक्लियस दोनों क्या करेंगे? फ्यूज होंगे, क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे। उस जाइगोट के अंदर क्या रहेगा? मैटरनल जेनेटिक मटेरियल भी रहेगा और पैटर्नल जेनेटिक मटेरियल, मतलब माताजी के भी गुणसूत्र भी रहेंगे और पिताजी के भी गुणसूत्र प्रेजेंट रहेंगे जाइगोट के अंदर। अब अपन सेक्स डिटर्मिनेशन की अगर बात करें तो सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द पैटर्न ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम सप्लाइड बाय द स्पर्मेटोजोआ। मतलब स्पर्मेटोजोआ जो सेक्स पैटर्न सप्लाई करेगा वही क्या करेगा? सेक्स का डिटर्मिनेशन करेगा। अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम अगर फीमेल के साथ में बाइंड हो रहा है तो क्या करेगा? चाइल्ड जो है वो फीमेल चाइल्ड होगा। अगर वाई क्रोमोसोम के साथ में फर्टिलाइज्ड हो रहा है तो क्या करेगा? मेल चाइल्ड होगा। ये था अपना फर्टिलाइजेशन टॉपिक, और फर्टिलाइजेशन टॉपिक होता है कंप्लीट। इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। थैंक यू।